नमस्कार, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल टीच टेक। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्लास 10th मैथ्स इंग्लिश मीडियम, और वो भी बिल्कुल जीरो लेवल से। जीरो लेवल का मतलब ये है कि बेसिक इतने जीरो लेवल से स्टार्ट किया और उसको भी एडवांस लेवल तक ले गया कि हर टाइप का क्वेश्चन आपसे बने, इसमें कोई भी दिक्कत ना आए। कहने का मतलब अगर 8th क्लास का भी बच्चा अगर इसको देखता है तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। बस शर्त ये है कि आपको शुरू से देखना चाहिए। मतलब चैप्टर 3 जहाँ से स्टार्ट हुआ ना, वहाँ से अगर आप देखते जाएंगे, उसको नोट करते जाएंगे, अपने नोट्स खुद बनाएंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको बता दूँ 100% आप इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है ना। मतलब हमने अभी तक क्या क्या कवर कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन हो चुका है हमारा, उसको आपने अगर नहीं देखा तो आपने देखना चाहिए। बिल्कुल जीरो लेवल से मैंने बताया। इसको सॉल्व करने के लिए जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व करने के लिए ग्राफिकल मेथड होता है, और वो ग्राफिकल मेथड पर बेस्ड 3 एग्जाम्पल्स है। तीनों एग्जाम्पल किए हमने। इसके बाद में क्वेश्चंस है एक्सरसाइज के 3.1, एक्सरसाइज 3.1, इसके भी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। और मेरे ख्याल से ये उम्मीद है कि आपने प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे और उसकी प्रैक्टिस भी की होगी और बिल्कुल ईजी लगा होगा आपको ये। चलिए, आज के इस क्लास में एल्जेब्रिक मेथड्स पढ़ने वाले हैं हम। और एल्जेब्रिक मेथड कौन सी होती है? एक तो 2 होती है, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड होती है और एक एलिमिनेशन मेथड होती है। क्लास 10th में अरे मेथड तो बहुत सारी है। एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी होती है जो कि सिलेबस से हटा दी, पुराने सिलेबस में थी, पुरानी बुक में थी। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बहुत अच्छी मेथड थी ये। और इसके अलावा भी और भी मेथड है जो कि हायर क्लासेस, कॉलेज लेवल पर भी आपको पढ़ने को मिलेगा। इसकी सॉल्व करने की अलग अलग मेथड। आज की क्लास में हम ये 3.2 वाली जो मेथड है, एक्सरसाइज 3.2 वाली मेथड है, इस मेथड को करने वाले हैं। इस बेस पर आपको 3.2 एक्सरसाइज करना है और 3.3 एक्सरसाइज एलिमिनेशन मेथड के बेस पर होती है। ठीक है। और फिर उसके बाद में चैप्टर कंप्लीट होगा, फिर चैप्टर को समराइज करेंगे, समराइज करने के बाद में उसके MCQ करेंगे और आप देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आपने 100% कवर कर लिया। ये मेरा बिल्कुल एक छोटा सा शॉर्ट में इंट्रोडक्शन है, आप चाहो तो पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन में मेरा 11 साल का एक्सपीरियंस है और ऑफलाइन में 21 साल का एक्सपीरियंस है। और यही कारण है कि इंडिया के हर एक कोने से लाखों बच्चे टीच टेक के माध्यम से पढ़ चुके हैं। 100 में से 100% मैथ्स में कवर कर चुके हैं। कई बच्चे हैं ऐसे, कई लिस्ट है इसकी। ठीक है ना। और मैथ्स सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बना चुके हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपका भी ऐसा ही होगा, आपका फेवरेट सब्जेक्ट बनेगा और 100 में से 100 मतलब इंटरेस्ट आएगा मैथ्स में। टीच टेक एप्लीकेशन क्लास 9th से लेके क्लास 12th तक इस एप्लीकेशन में सारे कोर्स अवेलेबल है। ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल है ये टीच टेक एप्लीकेशन। इसमें सारे वीडियो पूरा कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। इसके साथ ही साथ में नोट्स के साथ में MCQ, मतलब टोटल जो कि 10th क्लास के बच्चे को रिक्वायर्ड है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सिस्टमेटिक तरीके से मिलने वाली है। तो आप यहाँ टीच टेक एप्लीकेशन पर भी जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे और यहाँ पर भी जाकर कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लास 10th मैथ्स का आनंद ले सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने जैसा कि यहाँ पर समझा है कि एल्जेब्रिकली मेथड हमारे सिलेबस में जो है वो 2 मेथड पढ़ना है हमें, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक एलिमिनेशन मेथड। जो एल्जेब्रिक मेथड 2 मेथड पढ़ना है, जिसमें से आज की क्लास में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को कवर करने वाले हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड दुनिया की सबसे इजी मेथड। ठीक है। चलिए प्रॉपर तरीके से समझेंगे तो बड़ा इजी समझ में आएगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? क्यों सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज को सब्स्टिट्यूट करना, रिप्लेस करना, रख देना, उसको उठा के वहां पर रख देना, ऐसी तो होता है ना सब्स्टिट्यूशन, है ना। मैंने ये चेयर यहाँ रखी है, इसको उठाया और दूसरी चेयर के पास में रख दी, वहां पर मैंने क्या कर दिया, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। ऐसी तो है ना सब्स्टिट्यूशन मेथड, जैसी वैसी। ठीक है। अब इस बेस पर हम यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो बड़ा आनंद आने वाला है आपको, बड़ा इंजॉय करने वाले हैं आप इसमें। देखना, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। मान लिया जाए कि x + y = 6 है।
ठीक है, और 2x प्लस 3y, ठीक है, 2x प्लस 3y कितना हो गया ये 4, और मैं मन से बना रहा हूँ क्वेश्चन है ना, ये हो गया 6, तो 6 तो 2 और 4, तो 4 12 और 4 12 और 16 कितना हो गया 16, ठीक है, ऐसा हो गया। ऐसी हमारे पास में दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये है फर्स्ट इक्वेशन है और एक इक्वेशन सेकंड है। और इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन बन गया ना भाई, ये मैंने भले मन से बनाया लेकिन क्वेश्चन बन गया ना। अब इस क्वेश्चन को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, और कौन सी मेथड से सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब आप बोलोगे कि सर ग्राफिकल मेथड तो हमको आती है, सब्स्टिट्यूशन की क्या जरूरत है, एग्जाम में बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन से, और ग्राफिकल मेथड से काफ़ी इजी मेथड है, ये बहुत इजी मेथड है ना। तो आपको स्पेशल ये मेथड तो करना ही करना है, ठीक है। चलिए मुझे एक बात बताइए कि दोनों इक्वेशन में से इजी इक्वेशन कौन सी है, क्यों, दोनों इक्वेशन में से इजी इक्वेशन कौन सी है। तो आप बोलोगे कि इजी कैसे पहचानेंगे हम, अरे जिसमें छोटे छोटे नंबर से लिखे, ये इसमें छोटा सा नंबर लिखा है 1 लिखा है, y का कोफिशिएंट कौन है 1 है, x का कोफिशिएंट भी 1 है, तो मुझे तो ये वाली ज़्यादा इजी लग रही है। तो जो ज़्यादा इजी मेथड इक्वेशन है ना उसको लो आप। तो हम क्या करते हैं, टेकिंग इक्वेशन 1 या यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1 को ले रहा हूं मैं। क्या हो जाएगा इक्वेशन 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। वर्किंग रूल ध्यान से समझना, जो इजी इक्वेशन है उसको मैंने ले ली, हाँ फर्स्ट वाली इक्वेशन ले ली मैंने। आपको क्या करना है, जो इक्वल का साइन है ना, इक्वल के इधर में केवल या तो x होना चाहिए या तो फिर y होना चाहिए। अगर आप x को रखते हो तो y को उधर शिफ्ट करना पड़ेगा, अगर इधर y को रखते हो तो x को उधर शिफ्ट करना पड़ेगा। कहने का मतलब y की वैल्यू काय में होना चाहिए, इन टर्म ऑफ x, इन टर्म ऑफ x, या तो फिर x की वैल्यू होना चाहिए इन टर्म ऑफ y। ये दोनों में से कोई भी काम करना है आपको, आपकी मर्जी है। तो मैं क्या करता हूँ, x को उधर शिफ्ट कर देता हूँ। तो आपको मालूम है ना, कोई भी x लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाता है तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता है, ऐसा हो गया। तो देखिए y की वैल्यू किस टर्म में है, x की टर्म में है, ऐसा हो गया, ठीक है। अब इसको अगली इक्वेशन दे दो, हमेशा अगली इक्वेशन दे दो, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें बाद में। मुझे एक बात बताइए, कौन सी इक्वेशन ली थी आपने, इक्वेशन 1 ली थी ना, और उससे ये वैल्यू आई ना। तो इसको 1 में नहीं रखना है, आपको काय में रखना है, 2 में रखना है। किस में रखना है, 2 में। तो सब्स्टिट्यूटिंग, अच्छा मेथड कौन सी यूज कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहां पर भी आप ऐसे लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट से निकाली थी तो सेकेंड में रखना है, अगर सेकेंड से निकालोगे तो फर्स्ट में रखना है, उल्टा काम करना है, ये बात याद रखना है, ये कंपलसरी है भाई। अरे इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू निकाली तो इक्वेशन फर्स्ट में थोड़ी रखोगे, दूसरे में रखोगे, सेकंड में रखोगे, ठीक है। सेकंड से निकालोगे तो फर्स्ट में रखोगे, चलिए ठीक है। इक्वेशन सेकंड क्या है, 2x प्लस 3y और इज इक्वल टू 16, ऐसा है ना, हाँ है। तो बड़ा सिंपल सा काम है, y की वैल्यू कितनी है, क्यों y की वैल्यू कितनी है, 6 माइनस x। अरे y इक्वल टू क्या है, 6 माइनस x है। तो आपको क्या करना है, जहां पर y है वहां पर क्या रखना है, 6 माइनस x रख देना है, 6 माइनस x, ब्रैकेट लगाना है भाई। ब्रैकेट लगाएंगे का मतलब क्या हो गया, ये 3 का दोनों में मल्टीप्लेशन होगा, ठीक है। ये हो जाएगा 2x प्लस 3 का अंदर मल्टीप्लेशन करेंगे तो 18, 3 6 जा 18 माइनस 3x और इज इक्वल टू 16। 2x में से 3x को माइनस करेंगे तो, अरे छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करेंगे तो माइनस आएगा, और 2x में से 3x को माइनस करेंगे तो माइनस x इज इक्वल टू 16 माइनस 18। तो माइनस x इज इक्वल टू माइनस 2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आगे क्या बात समझ में। तो मतलब अपना हमारा टारगेट क्या था, x और y की वैल्यू निकालना था,
तो x की वैल्यू तो आ चुकी है यहाँ पर। आ गई बात समझ में? हाँ, अरे सब्स्टिट्यूट किया, जैसे सब्स्टिट्यूट किया ऐसे एक आंसर आ चुका है आपका। अब अगेन क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे किसकी वैल्यू, x की वैल्यू किसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन 3 है हमारे पास, इसमें भी कर सकते, इसमें भी कर सकते, इसमें भी कर सकते। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू आई ना, इन इक्वेशन याद रखना, किसी में भी रख सकते हैं आप, फर्स्ट में भी रख सकते हैं, सेकंड में भी रख सकते हैं, थर्ड में भी रख सकते हैं, लेकिन सबसे इजी रहेगा इसमें रखने का। जो हमारी ये इक्वेशन आई थी ना, फर्स्ट इक्वेशन ली थी उससे जो आई थी, उसमें रखोगे तो जल्दी आ जाएगा। तो इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है, थर्ड में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स था, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 2, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 4, ठीक है ना, y इज इक्वल टू 4, ये हो गया, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, बस अपना क्वेश्चन फिनिश। क्या काम किया, और इसके बाद मैं इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, पहले वर्किंग रूल समझ लो इसका। आपके पास में 2 इक्वेशन दी है, कोई भी एक इक्वेशन लेना है, ये पहला काम, कोई भी दोनों में से जो आपको पसंद आ रही है, जो ज़्यादा इजी लग रही है उसको लेना है। दूसरा काम क्या करना है, जो y की वैल्यू है x की टर्म में या x की वैल्यू y की टर्म में निकाल लेना है आपको, और ये जो y की वैल्यू है वो दूसरी इक्वेशन में रखना है, ये तीसरा काम है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। हाँ ठीक है, और जैसे ही ऐसा करोगे तो वैसे ही आपके पास में एक वैल्यू आ जाएगी, किसकी, x की आ जाएगी। अगर आपने यहाँ पर y की वैल्यू रखी तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी। और चौथा काम करना है, ये जो वैल्यू आई है वो आप चाहो तो फर्स्ट में रखो, चाहो तो सेकंड में रखो, चाहो तो थर्ड में रखो, लेकिन थर्ड में रखने से ज़्यादा इजी हो जाएगा, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। तो थर्ड में रख देना आपको x की वैल्यू, और जैसे ही थर्ड में रखोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, और हमारा ये आंसर फाइनल आंसर है। तो ऐसी 4 स्टेप में आपको क्वेश्चन को ले जाना, चारों स्टेप आपको सीक्वेंस से मालूम होना चाहिए, ठीक है। जरा ध्यान से, अब मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। क्या इंपॉर्टेंट बात है, हमने यहां पर ये y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से आई थी और सेकंड में रखी, काय में रखी, सेकंड में, तो यहां पर x की वैल्यू आ चुकी है, क्या आ गई, x की वैल्यू आ चुकी है, और ये x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रखेंगे तो y की वैल्यू आ गई ना। अगर मान लिया जाए कि यहां पर x की वैल्यू नहीं आती है तो क्या कंडीशन हो सकती है, तो आपके पास ऐसी कुछ कंडीशन हो सकती है कि 16 इज इक्वल टू 16, मतलब यहां पर कोई भी नंबर आएगा और यहां पर कोई भी नंबर आएगा। अरे जैसे ही आपने ये y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रखी तो आपके पास में क्या आई, x की वैल्यू आई, और x की वैल्यू की जगह ऐसा न रह के कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, इधर भी लेफ्ट हैंड साइड में, अरे हो सकता कि 7 आया तो इधर भी क्या आ गया, 7 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गया क्या, हाँ इक्वल हो गया। ये वाली बात समझ में नहीं आ रही होगी ना, ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया। लेकिन कुछ क्वेश्चन में आपके पास में, अब थोड़ा सा ऐसा समझना, आप इस तरीके से समझना, आपके मन में जरूर ये बात आ रही होगी कि सर हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर रहे थे तो दोनों लाइनें क्या हो रही थी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी, या तो दोनों लाइन क्या हो रही थी, एक के ऊपर से एक जा रही थी, ऐसी कोई इंसिडेंट जिसको बोला जाता है, ऐसा भी हो रहा था। और कभी कभी क्या हो रहा था कि एक लाइन गई और उसी के पैरेलल दूसरी लाइन चली गई, ऐसा भी हो जाता था। मुझे एक बात बताइए कि जब ग्राफिकली मेथड से हम सॉल्व कर रहे थे तब आपके पास में 3 कंडीशन बनी थी ना, ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन और ये थर्ड कंडीशन, हाँ या ना। और जब सेम क्वेश्चन को हम दूसरी मेथड से कर रहे हैं तो यहां पर भी 3 कंडीशन बनना चाहिए कि नहीं, बनना चाहिए हाँ बनना चाहिए ना। कहने का मतलब ये फर्स्ट कंडीशन है कि यूनिक सॉल्यूशन, जहां पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो उसका आंसर होता था, हाँ तो यूनिक सॉल्यूशन। तो एक्चुअली ये क्या है, यूनिक सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन था, इसलिए x और y की वैल्यू सीधी सीधी आ गई। हम कैसे पहचानेंगे कि ये वाला क्वेश्चन इस मेथड का है, कैसे पहचानेंगे,
कैसे पहचानेंगे? तो अगर मान लिया जाए कि आपके पास यहाँ पर x या y की वैल्यू नहीं आती है, और तो फिर क्या आएगा? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगा। तो आप तुरंत समझ जाओ कि ये क्या है, इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया? ट्रू हो गया। तो ये जो इक्वेशंस है वो क्या रखती है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखती है। तो आपको क्वेश्चन में जब सॉल्व करते जाएंगे तो कब तक क्वेश्चन समझ में आएगा कि अगर ये सेटिस्फाई करती है तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए, ये वाली सिचुएशन बनती है। अगर मान लिया जाए कि आप इसको सॉल्व करते गए, अभी ऐसे एग्जांपल करेंगे हम, सॉल्व करते गए और सॉल्व करते करते में मान लिया जाए कि न्यूमेरिक वैल्यू आई 16 इज इक्वल टू 9, ये दोनों इक्वल हुए क्या? नहीं। कहने का मतलब इधर भी वैल्यू आएगी, इधर भी वैल्यू आएगी, और दोनों अगर इक्वल नहीं हुए, क्या हो गया? ये फॉल्स हो गया ना। ये और ये क्या हो गया? इक्वल नहीं है। ये क्या हो गया? इक्वल नहीं है। ये वाला स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। जब फॉल्स है इसका मतलब क्या हुआ? ये नो सॉल्यूशन वाला केस बनता है इसका। आया क्या समझ में? नहीं आया होगा ना। एग्जाम्पल के साथ में और मजा आएगा। कुल मिला के हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे और एक्स और वाई की वैल्यू सीधी सीधी आ गई तो आप समझ जाना कि इस केस का क्वेश्चन है वो, और यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ये यूनिक सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। कई बार क्या होगा कि आप यहाँ पर सॉल्व करते जाएंगे और यहाँ पर ये जो बॉक्स बना है ना, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कोई न्यूमेरिक वैल्यू रहेगी और दोनों कैसी रहेगी? इक्वल रहेगी। तो हम बोलेंगे कि इसके क्या हो गए? इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया। और अगर मान लिया जाए इसको सॉल्व करते गए और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आए, ऐसा कुछ आ गया, या इनके जगह और भी कोई नंबर हो सकता है, ये फॉल्स है ना, ये दोनों सही है क्या? नहीं है। तो इस केस में नो सॉल्यूशन का केस ये बनता है। ठीक, मेरे ख्याल से मजा आया होगा। कई बच्चे ये नहीं जानते कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम पहचान भी सकते, सॉल्व करते समय ये भी पहचान सकते कि ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखता है कि यूनिक सॉल्यूशन रखता है या नो सॉल्यूशन रखता है। तो वो पहचान ये है, एक पहचान ये हो गई, एक दूसरी हो गई, ये तीसरा केस हो गया। ठीक है ना। तो अभी क्वेश्चन करेंगे, उसको ध्यान से समझना, और हम बड़े स्मूथ तरीके से सारे क्वेश्चन, जितने भी एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल में सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। इस केस का भी मिलेगा, इस केस का भी मिलेगा, इस केस का भी मिलेगा। तो वहाँ पर बातें क्लियर हो जाएगी। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में एग्जाम्पल के साथ, और उसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। पहले समझ लो, उसके नोट्स बना लो, उसकी प्रैक्टिस कर लो, आपका मैथ्स कंप्लीट। फिर कोई भी क्वेश्चन बना सकते, इतने बेसिक लेवल से मैं यहाँ पर कराते जा रहा हूँ। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में एग्जाम्पल के साथ में। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, बाय बाय।